तो दोस्तों मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड की पार्ट 3 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था वो तीनों लड़कियां ही दरवाजा तोड़ के किमिहितो को अपने नीचे दबोच लेती है। लेकिन मिया जैसे ही देखती है कि उसके हाथ में खून लगा है तब वो तीनों लड़कियां ही बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती से किमिहितो को जान से मार दिया। लेकिन जैसे ही किमिहितो उठता है तो हमें दिखाया जाता है कि किमिहितो के बॉडी में जो खून लगा होता है वो और कुछ नहीं बल्कि टोमेटो केचप होता है। और जैसे ही ये बात उन लड़कियों को पता चलती है उन तीनों का ही हवस का मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रात भर क्या ही हुआ होगा वो शायद मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां सो रही होती है और तभी किमिहितो उन सबको उठाते हुए कहता है कि चलो अब सब लोग उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो लोग देखते हैं कि किमिहितो के चेहरे पे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है और तभी वो लोग कहते हैं कि मास्टर आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, क्या आपने किसी के साथ फाइट की थी? लेकिन इनको क्या ही पता कि उसकी रात कैसे गुजरी थी। तभी किमिहितो उनसे कहता है कि तुम लोग इसकी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसीजन लिया है, मैं तुम तीनों के साथ ही डेट पे जाऊंगा और ये देखूंगा कि तुम तीनों में से मेरी सबसे अच्छी वाइफ कौन बन सकती है। और ये कहने के बाद ही किमिहितो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और अब आगे यहाँ हमें सेंटोरिया को दिखाया जाता है जो कि शादी के बारे में सोच सोच के बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन इमेजिन कर रही होती है कि उसकी और किमिहितो की जब शादी हो जाएगी तब किमिहितो उसके साथ क्या क्या करेगा। और पीपो तो यहाँ अपने गेम्स खेलने में ही बिजी थी। उसके बाद जब मिया किचन में आके चेक करने लगती है कि उसके किमिहितो ने उसके खाने के लिए क्या बनाया है, लेकिन जैसे ही वो खाने के ढक्कन को हटाती है तभी एक चिपचिपी सी स्लाइमी चीज उसके चेहरे पे चिपक जाती है और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग मिया के चेहरे से उस चीज को हटा देते हैं। फिर किमिहितो कहता है आखिर वो अजीब सी चीज क्या थी जो मिया के चेहरे पे चिपक गई थी। और ये सुन के सेंटोरिया किमिहितो से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि शायद से वो कोई नई तरीके की डेमी ह्यूमन की स्पीसीज है, लेकिन आप फिक्र मत करो मास्टर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी पीपो किमिहितो को पीछे से पकड़ते हुए कहती है कि मास्टर मेरे साथ चलिए, मुझे आपके साथ अभी वीडियो गेम्स खेलने हैं। मगर तभी सेंटोरिया पीपो से कहती है आखिर तुम ऐसे टाइम पे गेम खेलने के बारे में कैसे सोच सकती हो। और उन सब की बातें ऐसे चल ही रही होती है लेकिन तभी वो चिपचिपी सी स्लाइमी चीज फिर से उन पे अटैक कर देती है और सेंटोरिया किमिहितो को बचाने के लिए उस स्लाइम पे हमला कर देती है। मगर उस स्लाइम पे सेंटोरिया के शॉट का कोई भी असर नहीं होता। और ये देख के सेंटोरिया कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो वीडियो गेम्स में देखा है कि स्लाइम सबसे कमजोर ओपोनेंट होते हैं। लेकिन तभी वो स्लाइम उन पे फिर से अटैक कर देती है जिसकी वजह से किमिहितो और सेंटोरिया बहुत ही ज्यादा गीले और चिपचिपे हो जाते हैं। उसके बाद किमिहितो बाथरूम में नहाने चला जाता है और वो नहाते हुए अपनी मन ही मन कहता है मेरी लाइफ तो दिन के दिन अजीब होती जा रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मिसेस स्मिथ को इन सब के बारे में कॉल करके बता देना चाहिए। और ये सब बातें वो अपनी मन ही मन सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी बाथरूम के बाहर सेंटोरिया किमिहितो से कहती है मास्टर मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्या आप अंदर ठीक हो? जिसपे किमिहितो उससे कहता है कि हाँ शायद से मैं ठीक हूँ। और किमिहितो के मुंह से ये सुनने के बाद सेंटोरिया धीरे से अपने कपड़े उतारने लगती है जो कि सिर्फ मेरे देखने की चीज है। उसके बाद वो एक छोटा सा टॉवल लपेट के अंदर आ जाती है जो देख के किमिहितो उससे कहता है कि अरे सेंटोरिया ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसे बिना कपड़ों के मेरे सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी सेंटोरिया उससे कहती है कि अरे नहीं मास्टर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो स्लाइम आप पे कभी भी अटैक कर सकती है और आपके सर्वेंट होने के नाते मैं आपको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती। और ये सुन के किमिहितो उससे कहता है कि अरे अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें कम से कम अपने कपड़े तो पहनने चाहिए थे। और सेंटोरिया उसे बताने ही वाली थी लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो किमिहितो के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है जिसकी वजह से उसका बचा कुचा टॉवल भी खुल जाता है। फिर सेंटोरिया उसे कहती है कि मास्टर जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मेरी बॉडी में लगा हुआ ये चिपचिपा स्लाइम मैं खुद से नहीं निकाल सकती, इसलिए अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद किमिहितो सेंटोरिया की बॉडी से स्लाइम को साफ करने लगता है जिसपे सेंटोरिया उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन जैसे ही किमिहितो सेंटोरिया के पूंछ के एरिया को साफ करने लगता है तभी सेंटोरिया शर्माते हुए किमिहितो से कहती है मास्टर प्लीज उधर नहीं, असल में वो मेरी सेंसिटिव एरिया है। और जैसे ही किमिहितो को रियलाइज होता है कि सेंटोरिया के कहने का आखिर मतलब क्या था तभी किमिहितो शर्माते हुए पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी इसी चक्कर में वो गलती से सेंटोरिया के संतरों को दबा देता है। इसके बाद वो दोनों बाथटब में चले जाते हैं और तभी किमिहितो सेंटोरिया से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस लाइन ने हम पे अटैक क्यों किया था। और ये सुन के सेंटोरिया उससे शर्माती हुई कहती है कि मुझे लगता है कि उसने हम पे पानी की वजह से अटैक किया था, क्योंकि पहले तो वो स्लाइम कुकिंग पॉट पे थी, उसके बाद सिंक पे। और मैं भले ही गलत हो सकती हूँ लेकिन शायद से इन स्लाइम्स का नेचर ही ऐसा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर सोर्स के पास रहते हैं। और ये सुन के किमिहितो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सेंस तो बना रही है और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बाथरूम तो अभी के लिए बिल्कुल भी सेफ एरिया नहीं है। और ये कहने के बाद ही किमिहितो नोटिस करता है कि अभी उसके हाथों में कोई तो चिपचिपी चीज गिरी है। और जैसे ही किमिहितो और सेंटोरिया को रियलाइज होता है कि स्लाइम तो जस्ट अभी उनके ऊपर ही है, मगर जैसे ही सेंटोरिया स्लाइम पर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करने ही वाली होती है लेकिन तभी वो गलती से, जी हाँ दोस्तों गलती से, अपने स्वॉर्ड के बजाय किमिहितो को ही स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। और जब सेंटोरिया को पता चलता है कि उसने अभी कौन सी स्वॉर्ड पकड़ी थी ये जान के ही वो शर्म के मारे बाथटब से ही नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। और इतने में ही वो स्लाइम किमिहितो को पकड़ लेती है। मगर तभी वो स्लाइम एक लड़की के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसके इस रूप को देख के किमिहितो तो बिल्कुल पगला गया
आया होता है, लेकिन तभी वो स्लाइम किमिहितो को हग कर लेती है और अपने संतरों को उसके चेहरे पे रगड़ने लगती है। उसके बाद वो वॉश ब्रश को उठा के किमिहितो को नहलाने लगती है और यहाँ पे किमिहितो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि स्लाइम ने अब तक जो कुछ भी देखा है वो शायद से उसे कॉपी करने की कोशिश कर रही है। मगर तभी वो स्लाइम किमिहितो को अपने संतरों के अंदर कुछ ज्यादा ही घुसा लेती है, जिसकी वजह से किमिहितो को सांस नहीं आ रही होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लड़की तो स्लाइम है। मगर तभी किमिहितो अपने मन ही मन कहता है, नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही पड़ेगा। तभी किमिहितो बाथटब में कूद जाता है, जिसकी वजह से वो स्लाइम श्रिंक हो जाती है और किमिहितो यहाँ पे जैसे तैसे बच जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किमिहितो उन्हें बताता है कि शायद से स्लाइम पानी के अंदर श्रिंक हो जाती है और शायद इसी वजह से मैं तब बच गया था। मगर जो भी कहो, उस स्लाइम ने तब बिल्कुल एक माल बराबर फॉर्म लिया था। और ये सुन के मिया और सेंटोरिया दोनों ही भड़क जाती है। लेकिन तभी सेंटोरिया कहती है कि मुझे लगता है कि उस स्लाइम को बाथरूम में लॉक करके रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें फौरन ये सब मिसेस स्मिथ को बता देना चाहिए। मगर जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्लाइम को बाथरूम में किमिहितो ने लॉक किया था वो तो अभी पीपो के साथ मिलकर वीडियो गेम खेल रही होती है और तो और उसकी बॉडी के अंदर मिया और सेंटोरिया के कुछ सामान भी थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो दोनों उस पर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी पीपो उन सबको रोकते हुए कहती है कि तुम सबको सू पे गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये सब उसने जानबूझ के नहीं किया था। और सू नाम सुन के किमिहितो पीपो से पूछता है कि वैसे क्या सच में इसका नाम सू है, जिसपे पीपो उसे कहती है कि हाँ इसका नाम सू है और मैंने ही इसे ये नाम दिया है, क्योंकि स्लाइम का पहला लेटर एस से शुरू होता है, इसलिए एस से मैंने इसका नाम सू रख दिया। लेकिन तभी सेंटोरिया कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इसे बिना कपड़ों के ज्यादा देर ऐसे नहीं रख सकते, ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। जिसपे मिया उसे कहती है कि लेकिन हम उसे पहनाएंगे ही क्या, क्योंकि वो तो एक स्लाइम है और वो जो भी कपड़े पहनेगी वो तो गीले हो जाएंगे। लेकिन तभी किमिहितो का आइडिया आता है एक रेनकोट का, और ये सू के लिए बिल्कुल परफेक्ट कपड़े होते हैं, क्योंकि रेनकोट कभी भी गीला नहीं हो सकता। मगर तभी सेंटोरिया उन सबको याद दिलाती है कि ये तो एक इलीगल स्पीसीज है, इसीलिए हमें मिसेस स्मिथ को इसके बारे में बता देना चाहिए, वरना अगर ये हमारे साथ पकड़ी गई तो इसे तो जेल होगी ही और साथ में हमें भी सजा मिल सकती है। और जैसे ही पीपो ये बात सुनती है वो सू को उठा के वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद किमिहितो उन दोनों का पीछा करने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद ही सू पानी को देख के छटपटाने लगती है, जिसकी वजह से वो सीधा किमिहितो के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद किमिहितो पीपो से पूछता है कि आखिर तुम सू को लेके क्यों भाग गई थी, और ये सुन के पीपो उससे कहती है कि आखिर मैं उसको लेके क्यों ना भागूं, तुम लोग उसको जेल भेजने की बातें कर रहे थे जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और ये सब सुन के किमिहितो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इसकी वजह से मैं बाथरूम में मरते मरते बचा था। और इस पे पीपो उसे कहती है कि हाँ तो इसमें नई बात क्या है, वो तो आपके साथ ऐसे भी होता ही रहता है। इसके बाद ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि पीपो को जानते थे, क्योंकि वो उनके साथ रोज खेलने आती थी। और जब ये बात किमिहितो को पता चलती है तब वो पीपो से कहता है, पीपो तुम्हें पता है ना कि तुम बिना होस्ट फैमिली के घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसके बाद वो बच्चे पीपो के ऊपर वाटर बैलून फेंक देते हैं, जिस वजह से पीपो के कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो उन लोगों को गले लगा लेती है और ये बच्चे भी साले पीपो के छोटे छोटे नींबुओं के मजे ले रहे थे। अबे किसने कहा था बे बच्चे भगवान का रूप होते हैं? सर वो बच्चा नहीं है, बहुत आरामी है सर। उसके बाद किमिहितो देखता है कि सू जो है वो अपने बालों से पानी को ऑब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके संतरों का साइज 1XL से सीधा XXL पे हो जाते हैं, जो देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सू अपने बड़े बड़े वाटरमेलन से एक बच्चे को गले लगा लेती है। उसके बाद वो अपनी उंगलियों से उन बच्चों पे पानी फेंकने लगती है और वो सब लोग ऐसे खेल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की एक कार के सामने आ जाती है, लेकिन उस लड़की को कुछ हो पाता उससे पहले ही सू उसे बचा लेती है। लेकिन जैसे ही वो छोटी लड़की सू को थैंक्स कहती है तभी सू की पीछे वाली वॉल टूट जाती है और वो नीचे पानी में गिरने लगती है। मगर पीपो से जैसे तैसे पकड़ तो लेती है, लेकिन सू की बॉडी स्लाइम की होने की वजह से पीपो का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि किमिहितो ने उस गाड़ी को पहले ही पानी में कुदा के रखी थी, वही गाड़ी जिस गाड़ी से जस्ट थोड़ी देर पहले सू टकराई थी, और इसी की वजह से सू बच गई थी। इसके बाद सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पे किमिहितो सेंटोरिया और मिया को कॉल करके बता देता है कि उसे पीपो और सू दोनों ही मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे मिया और सेंटोरिया तो किमिहितो की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, और ये सुन के किमिहितो उनसे कहता है कि अरे तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहती, बल्कि वो तो बस एक छोटी बच्ची की तरह है। और ये बच्चे वाली बात सुनते ही मिया और सेंटोरिया अपने मन ही मन इमेजिनेशन करने लगते हैं कि जब उनके साथ किमिहितो की शादी हो जाएगी तब वो अपने बच्चे और किमिहितो के साथ क्या क्या करेंगे। और ये सब सोच के ही मिया तो शर्माने लगती है, लेकिन सेंटोरिया तो यहाँ अपने सर को दीवार पे पटकते हुए कहती है कि आखिर मुझे हुआ क्या है और मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। खैर अब सोचने से फायदा भी क्या है, क्योंकि मांगा में तो बहुत कुछ हो चुका है। इसके बाद किमिहितो पीपो और सू से कहता है कि हम अभी मिसेस स्मिथ को इसके बारे में नहीं बता सकते, और मिया यहाँ पे
किमिहितो को बताने ही वाली थी कि मिसेस स्मिथ तो अभी हमारे घर पे ही है, इसीलिए घर थोड़ा देर से आना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिसेस स्मिथ ने उन सबको देख लिया था। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो के घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन वाले आ जाते हैं जो कि उसके घर को तोड़ के अपग्रेड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे किमिहितो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि मिसेस स्मिथ इतनी अच्छी है। वो हम पे नाराज होने की बजाय सू के लिए नया कमरा बनवा रही है। इसके बाद हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि सू को छुपाने के लिए यहाँ पार्क में आ गई थी। लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि वो तो किमिहितो को अपने साथ लेके ही नहीं आए, क्योंकि जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि डेमी ह्यूमंस अपने होस्ट फैमिली के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकते। और तभी उस पार्क में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं और उन्हें देखते ही वो तीनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। लेकिन तभी पीपो धीरे से अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है क्योंकि सू उसकी पूरी बॉडी से पानी को चाट चाट के साफ कर रही थी। और ये देख के ही मिया और सेंटोरिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें किमिहितो को दिखाया जाता है जो कि उन सभी लड़कियों को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी वो एक लड़की को नोटिस करता है जो कि व्हील चेयर में होती है और वो ढलान से नीचे गिर के पोल से टकराने ही वाली होती है। लेकिन तभी किमिहितो उसे जैसे तैसे बचा लेता है, मगर वो अपने मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ कि इसके तो बड़े बड़े एयरबैग्स मेरे चेहरे के सामने थे, वरना मैं तो मर ही चुका होता। उसके बाद वो लड़की किमिहितो को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और वो उसे अपना नाम मेरून बताती है, जिसपे किमिहितो भी उसे कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ये सब तो मेरे साथ रोज होता रहता है, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। दरअसल मैं अपनी होस्ट फैमिली को ढूंढ रहा हूँ। और ये बात सुनते ही मेरून उसे कहती है कि कहीं तुम्हारा मतलब किसी सेंटोर, लामिया और हार्पी से तो नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन तीनों को पार्क में देखा था। इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू ने सेंटोरिया और मिया को अपने स्लाइम से गीला कर दिया था। इसके बाद सेंटोरिया कहती है कि यहाँ पे अभी बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इसलिए अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि हम दूसरी किसी जगह पे छुप सके। और ये बात सुनते ही मिया सेंटोरिया को एक टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अच्छा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इतनी बड़ी बट को लेके कहीं पे छुप सकती हो? और मिया की ये बात सुन के सेंटोरिया थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसी चक्कर में सेंटोरिया पास के ही एक नल को गलती से तोड़ देती है, जिसकी वजह से सेंटोरिया के पीछे का एरिया पूरी तरीके से गीला हो जाता है। तभी सू सेंटोरिया के कपड़ों में घुस जाती है और उसके पीछे के एरिया पे लगे हुए पानी को चूसना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सेंटोरिया बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है और वो अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। लेकिन तभी मिया उसका मुंह बंद कर देती है ताकि उन सिक्योरिटी वाले लोगों को इनके बारे में पता न चले। मगर तभी किमिहितो वो अजीबोगरीब आवाज सुन लेता है और फिर जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि मिया और सू फाइटिंग पोजीशन में रेडी रहते हैं। लेकिन जब मिया अपने डार्लिंग किमिहितो को देखती है तब उसका ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सू मिया को अपने जाल में लपेट लेती है और इन तीनों का पानी निकालने के बाद सू मेरून की तरफ हमला कर देती है ताकि वो उसका भी पानी निकाल सके। लेकिन सू उसके पास पहुंच पाती उससे पहले ही किमिहितो उसे एक पॉलिथीन में बंद कर देता है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि इनके घर पे तो स्विमिंग पूल बन गया है। तभी मिसेस स्मिथ वहाँ पे आके कहती है कि देखो किमिहितो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। डेमी ह्यूमंस को उनके कंपेटेबल ओनर के साथ मैच करवाना, बहुत सारा पेपर वर्क्स करना, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी करना, और इतना सारा काम करने के बावजूद गवर्नमेंट मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रही थी, इसीलिए किमिहितो मैंने तुम्हारे साथ एक और डेमी ह्यूमन को ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मेरून आ जाती है और वो सबको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है ये लड़की असल में मरमेड वाली डेमी ह्यूमन होती है। और इसके बाद तो ये मरून किमिहितो से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है, जो देख के मिया बिल्कुल भड़क जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है, नहीं, मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है और मैं इस चुड़ैल को मेरे किमिहितो को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या मिया मरून को किमिहितो से दूर कर पाएगी या फिर मरून ही किमिहितो को अपने प्यार के जाल में लपेट लेगी? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 1199 लाइक्स और 299 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 5। और हाँ, मुझे पता है कि मैं आजकल बहुत ही ज्यादा अनकंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल थोड़ा बिजी रहने लगा हूँ। ऊपर से तो इन लोगों ने अलग ही दिमाग खराब करके रखा है मेरा, मतलब तुम लोग जरा खुद ही देखो। और तो और लोग मेरा थंबनेल यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि तुम सबको पता ही है मेरे हर थंबनेल पे मेरा वाटरमार्क होता है। और तो और एनिमे के जो बोरिंग पार्ट्स होते हैं मैं उनको वहाँ से हटा देता हूँ और उसके अंदर अपनी ही एक इमेजिनरी स्टोरी ऐड कर देता हूँ, जो कि मुझे और तुम सबको भी देखने में बहुत मजा आता है। लेकिन उन लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा, वो लोग मेरी ही वॉइस को एआई वॉइस में कन्वर्ट करके मेरी ही इमेजिनरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब भाई उनको जरा कोई बताओ, वो लोग जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो एनीमे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब तुम ही लोग मुझे बताना कि मुझे इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। क्या मुझे इन लोगों को स्ट्राइक दे देना चाहिए या इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? ये तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मुझे पता नहीं मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है, और शायद से मेरा गला भी बैठ चुका है वॉइस ओवर करते करते। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।